बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, बाबा जी को कई बार आपने कहते तो सुना ही होगा, ये जो गद्दी है ये कोई आरामदायक गद्दी नहीं है, ये तो कांटों की सेज होती है। बाबा जी के कहने का मतलब है कि गुरु जब गद्दी पर बैठते हैं तो गुरु पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। साथ संगत जी, आज हम आपको उस समय की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जब बाबा जी को गद्दी पर बैठाना था और उस समय जब वसीयत में बाबा जी का नाम आ गया तो उस समय जो कुछ हुआ वे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत सी संगत शायद इस बात को जानती भी होगी। संगत जी, उस समय क्या हुआ था कि बाबा जी का जब वसीयत में नाम पढ़ा गया था, उस समय बाबा जी अपना नाम सुनकर एकदम से अपनी सुध बुध खो बैठे थे। बाबा जी का नाम जब अगले गुरु के रूप में पढ़ा गया तो नाम सुनकर बाबा जी एकदम से कहने लगे कि कौन है ये गुरविंदर सिंह? मैंने तो पहले इनका नाम कभी नहीं सुना। हमारी रिश्तेदारी में बड़े महाराज जी के कोई इतने करीब भी नहीं, हम तो नहीं जानते उस समय बाबा जी को क्या हो गया था। उस समय बाबा जी खुद का नाम तक भूल गए थे, क्योंकि उनके कंधों पर एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी जो कि बहुत मुश्किल थी। आधे घंटे तक बाबा जी सोचते रहे। फिर वहां मौजूद एक पाठी साहब ने बाबा जी को अपने गले से लगाया और बाबा जी को संभाल कर बाबा जी को पानी वगैरह पिलाया तो बाबा जी वापस अपनी पहली अवस्था में आए। बाबा जी महाराज चरण सिंह जी से कहने लगे कि महाराज जी, आपने मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों डाल दी है? मैं इन कमजोर कंधों से कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का भार उठा पाऊंगा? तब बड़े महाराज जी ने कहा कि ये मेरा हुक्म है। तो उसके बाद बाबा जी ने बड़े महाराज जी की दी हुई जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाया। साथ संगत जी, जब पहली बार बाबा जी ने संगत को संबोधित किया तो बाबा जी ने विनम्र भरे शब्दों में संगत से कहा कि मेरे कंधों संगत का भार उठाने में बहुत कमजोर हैं। मैं संगत के आगे झोली फैलाकर उनसे प्यार मांगता हूँ। जो बड़े महाराज जी संगत को दिया है, मेरी संगत से बेनती है कि मुझे भी मौका दे, मैं महाराज जी के हुक्म का पालना कर सकूं और संगत की सेवा कर सकूं। मैं अपना प्यार सारी संगत के नाम कुर्बान करता हूँ और मैं अपने आप को संगत को अर्पण करता हूँ। संगत जी, बाबा जी के इन शब्दों को सुनकर सारी संगत की आंखों में आंसू आ गए थे। संगत बताती है, वे ऐसा नजारा था कि संगत खुद को रोने से रोक ना पा रही थी। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं ये गद्दी कांटों की सेज है, क्योंकि एक जीव के कर्म कटवाकर उसको यहाँ से मुक्त करवाना ही कितना बड़ा और मुश्किल काम होता है। और बाबा जी के ऊपर लाखों जीवों की जिम्मेवारी एक साथ आ गई थी। ये कोई आसान या छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। साथ संगत जी, अगर आज हमारे ऊपर अपने घर परिवार की थोड़ी सी भी जिम्मेवारी आ जाती तो हम कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। और बाबा जी के ऊपर तो ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी
कि आज 34 साल से संगत देख रही है कि बाबा जी कितनी दौड़ भाग करते हैं। हम सबको तो बड़ा आसान है सत्संग में जाना, 1 घंटे बैठना और वापस आ जाना, लेकिन बाबा जी को तो पूरा साल ऐसी ही दौड़ भाग करनी पड़ती है। देश और विदेश का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां बाबा जी संगत का कल्याण करने के लिए, सत्संग फरमाने के लिए नहीं जाते। बड़े महाराज जी द्वारा दी गई जिम्मेवारी को बाबा जी बड़े प्यार से निभाते आ रहे हैं। दिन ब दिन बाबा जी की संगत बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बाबा जी इतनी उम्र होने के बावजूद इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंधे पर तो सिर्फ 2.5 घंटे भजन सिमरन को करने की जिम्मेदारी है और हम उसको भी नहीं निभा पाते। सवाल जवाब में अक्सर बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी भजन सिमरन भी आप ही करवा लेना। अगर भजन सिमरन सिर्फ गुरु के कहने से हो जाता तो इससे आसान रास्ता कोई और हो ही नहीं सकता। इस सवाल पर बाबा जी हमेशा संगत को एक ही बात कहते हैं कि मेरे लिए तो बहुत आसान है कह देना कि मैं करवा लूँगा भजन सिमरन, लेकिन फिर भी नुकसान तुम्हारा ही हो जाना है, क्योंकि भजन सिमरन एक ऐसी कमाई है जो जीव खुद ही कर सकता है। ये कमाई ना कोई ले सकता है और ना कोई हमें दे सकता है। साध संगत जी, अब 34 साल के बाद बाबा जी ने अपने कंधों का थोड़ा बोझ हल्का करने के लिए अपने उत्तराधिकारी को चुना है, जिनके बारे में आप सबको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके बारे में आप सब जानते हो, क्योंकि 3 दिन से सारी संगत उनके बारे में जान चुकी है। और बाबा जी के इस फैसले के बाद हम सब ना जाने क्या क्या गलत सोच बैठे थे, जबकि ये नियम तो होता है कि गुरु अपने उत्तराधिकारी पहले ही चुन लेता है। जैसे बड़े महाराज जी ने बाबा जी को अपना उत्तराधिकारी पहले ही बना लिया था, ऐसे ही बाबा जी ने नए सतगुरु हुजूर जसदीप सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। बाबा जी के साथ स्टेज पर ही बैठा करेंगे और स्टेज पर आगे से 2 कुर्सियां लगाई जाएंगी। बाबा जी ने ऐसा फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि बाबा जी अब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। विदेश में होने वाले सारे सत्संग नए सतगुरु हुजूर जी ही करेंगे और नए सतगुरु हुजूर जी के पास नामदान देने का भी अधिकार बाबा जी ने उन्हें दे दिया है, लेकिन अभी डेरे में बाबा जी ही नामदान देंगे। साध संगत जी, आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें हर हाल में अपने गुरु के हुक्म को मानना है जी, क्योंकि सतगुरु जिस गद्दी पर बैठते हैं वहाँ पर बैठना कोई आसान बात नहीं है। संगत जी, जितनी जिम्मेवारी सतगुरु अपने उत्तराधिकारी पर डालते हैं उसका आधा प्रतिशत भी अपनी संगत पर नहीं डालते। अपनी संगत को तो सतगुरु सिर्फ एक ही हुक्म करते हैं कि वह भजन सिमरन की सेवा करे। इससे ज़्यादा बाबा जी अपनी संगत से कुछ नहीं चाहते। हमें अपने बाबा जी के हुक्म को जरूर मानना है और बाबा जी का यही हुक्म है कि आने वाले सतगुरु हुजूर जी को भी उतना ही प्यार देना है, स्नेह देना है जितना संगत बाबा जी को देती आई है, क्योंकि सतगुरु के जो उत्तराधिकारी होते हैं वे भी गुरु का ही रूप बनकर संगत के बीच में आते हैं। साथ संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें 1 नहीं 2-2
गुरुओं का एक साथ प्यार मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।